महाराज कहते हैं कि संतन की धूल लग जाए तो हम पवित्र हो जाए। राम दृश्य को बड़ा उन्होंने दुखी तीन लोग के वे धनी गुरु आगे अधीन। गुरु करना और अधीनता स्वीकार करना दोनों अलग बातें हैं। अधीनता नहीं बन पाती, समर्पण नहीं बन पाता। जब आत्मा के समान कुछ दूसरा नहीं है और गुरु महाराज से आत्म तत्व की पहचान होती है तो ये विश्वास, देखिए गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु है तत्व। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो कोई काम हो सकता है?
तब संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जो लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं और इन कर्मों के द्वारा स्वर्ग की इच्छा करते हैं, तो वो कहते हैं कि इन कामों को करने वाले पाप का संचय करते हैं। यज्ञ के करने वाले पाप इकट्ठा करते हैं। संत ज्ञानेश्वर का फैसला है। क्यों? कारण बताया, क्योंकि जिन कर्मों को करके वो स्वर्ग चाहते हैं, उन कर्मों को वो काहे से करते हैं? आत्मा की उपस्थिति में ही तो करते हैं। अगर आत्मा हमारे शरीर में ना हो तो यज्ञ हो सकता है, दान हो सकता है, तप हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जो लोग यज्ञ करके स्वर्ग सुख की कामना करते हुए मुझे भूल जाते हैं, जो यज्ञ करता, जो दान करता, तप करता, यज्ञ की इन सबको करके स्वर्ग सुख की कामना करते हैं और मुझे भूलते हैं, कैसे कहा जाए कि उनके कर्म वास्तव में पुण्य है, पाप नहीं? बैठो, थोड़ी सी सुनो। तो कैसे कहा जाए कि उन यज्ञकर्ताओं के कर्म वास्तव में पुण्य है, पाप नहीं? और वो कहते हैं आगे चल करके कि जिन कर्मों से मैं नहीं मिलता, जिन कर्मों से मैं ना प्राप्त हूँ, जिन कर्मों को करके आत्मा प्राप्त ना हो और उन कर्मों को पुण्य कहते हैं लोग, तो क्या उनकी जीभ के हजारों लाखों टुकड़े नहीं हो जाएंगे? इसलिए समझ हमें बढ़ानी है, क्योंकि जिन कर्मों से मैं ना मिलूं और उन कर्मों को लोग पुण्य कहते हैं, ले उन कर्मों को लोग तो उनकी जीभ के हजारों लाखों टुकड़े नहीं हो जाएंगे? अब बताइए। इसीलिए संतों को सही कहने वाले संतों को लोगों ने मारा है, क्योंकि हमारे पुण्य को तुम पाप कहते हो। क्यों? कि असलियत बात आत्मा पे जाती है। वो कहते हैं कि शुद्ध पाप करके लोग नरक जाते हैं। शुद्ध पाप क्या है? संतों के हिसाब से शुद्ध पाप है जो समाज शुभ कर्म समझता है, वो संतों की दृष्टि में शुद्ध पाप। शुद्ध पाप करके लोग नरक जाते हैं। क्या? कि इस शरीर में हम हैं और हमारा ये शरीर छूट जाए, फिर मनुष्य का शरीर न मिले, दूसरा शरीर मिले, 84 लाख योनियों का, इसको कहते हैं नरक। शुद्ध पाप करके लोग नरक जाते हैं। पुण्य मिश्रित पाप से लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं। स्वर्ग है मनुष्य शरीर। पुराणों में इसका जिक्र है कि मनुष्य शरीर ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, अपवर्ग है। इससे अपवर्ग के सुख तक जा सकते हो। स्वर्ग है मनुष्य शरीर। और पुण्य मिश्रित पाप को करके आप स्वर्ग प्राप्त करते हैं, यानी मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं। और शुद्ध तथा निर्दोष पुण्य, जिस पुण्य में दोष नहीं है, वो मेरा स्वरूप ही है। शुद्ध तथा निर्दोष पुण्य मेरा आत्मा का स्वरूप है। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे स्वरूप का ही ध्यान कर। ये फैसला है संतों का, संत ज्ञानेश्वर का।